हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने परिवार बाबा सिविल सर्विसेज एकेडमी में। साथियों, जैसा कि आपको पता होगा, पिछले क्लास में हमने भारत का नक्शा अर्थात भारत का मानचित्र देखा था, जिसमें हमने देखा था कि किस राज्य की सीमा किस देश से सट रही है। बाबू, ये क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, जाके देख लेना। किस देश की सीमा किससे सटती है, किस राज्य की सीमा किससे सट रही है, बंगाल खाड़ी से कितने राज्य की सीमा सट रही है, अरब सागर से कितने राज्य की सीमा सट रही है। ये वाला वीडियो मैंने पिछले क्लास में डाल दिया था। उम्मीद है आप लोग जो है इस पर प्रैक्टिस किए होंगे, और नहीं किए हैं तो अभी फ़िलहाल जाके भारत का नक्शा आउटलाइन जाके खाली मैप लीजिए और उस पर प्रैक्टिस कीजिए पेंसिल से। ठीक है, आज हम छोटा सा जो है एक उसमें कुछ बच गया था उसका हम वीडियो डाल रहे हैं। उसके बाद हम लोग अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप का भी आज हम लोग जो है क्लास करेंगे। ठीक है, हमने भारत का नक्शा का पूरा कर लिया है कि पाकिस्तान से कितने राज्य की सीमा सटती है, चीन से कितने राज्य की सीमा सटती है, बांग्लादेश से कितने राज्य की सीमा सटती है, म्यांमार से कितने राज्य की सीमा सटती है। ये सब क्लास हमने कर लिया है। आप लोग जाके उसको देखिए, आपको फ़ायदा होगा। आइए, आज का जो क्लास है हमारा, इसमें हम लोग थोड़ा सा पार्ट बच गया था, उसको हम लोग देखेंगे। पिछले क्लास में हमने पढ़ा था बाबू रे कि किस राज्य की सीमा किस देश से सट रही है, जिसमें हमने चीन से बताया था, पाकिस्तान से बताया था, अफगानिस्तान से बताया था, म्यांमार से बताया था, बांग्लादेश से बताया था। अभी अब आप लोग को पता चल गया होगा। अभी कोई कहेगा बांग्लादेश कहाँ है, पता होगा, हाँ बांग्लादेश यहाँ पर है। म्यांमार किधर है, तो म्यांमार यहाँ पर है। चाइना कहाँ पर, तो चाइना यहाँ पर है। नेपाल कहाँ पर है, तो नेपाल आपको पता होगा, नेपाल यहाँ पर है। भूटान कहाँ पर है, तो भूटान आपको पता होगा, भूटान यहाँ पर है। पाकिस्तान यहाँ पर है, अफगानिस्तान यहाँ है। तो आपको अब पता चल गया होगा पिछले क्लास के माध्यम से। नहीं पता चला है तो जो आज नए जुड़े हैं स्टूडेंट, उनसे अनुरोध है पिछला जाके वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो आज हम लोग भारत देख रहे हैं बाबू रे। भारत का नक्शा हम लोग पढ़े थे, हम बताए थे आपको कि भारत के उत्तर में क्या है बाबू रे, हिमालय। उत्तर में क्या है बाबू रे, हिमालय। एरिया पूरा किसका एरिया है बाबू रे, हिमालय का एरिया है। ठीक है, हम बताए थे भारत के उत्तर में हिमालय। दक्षिण में हम बताए थे आपको, दक्षिण में हिंद महासागर। कौन महासागर, हिंद महासागर। दक्षिण में हिंद महासागर। पूरब, पूरब में हम बताए थे, पूरब में है बंगाल की खाड़ी। कौन खाड़ी हो, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में हम बताए थे अरब सागर। कौन सागर हो, अरब सागर। हम फिर से बोल रहे हैं, भारत उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। भारत के उत्तर में क्या हो जाएगा, ये है हिमालय। ये क्या है बाबू रे, हिमालय। दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में हिंद महासागर, पूरब में बंगाल खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर। हम बताए थे भारत तीन ओर जल से घिरा है। तीन ओर जल से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। हम बार बार ये क्वेश्चन आपको रिपीट कर रहे हैं, तीन ओर जल से घिरे क्षेत्र को क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय क्षेत्र। इसलिए भारत एक प्रायद्वीपीय राष्ट्र भी है। उत्तर में, भारत के उत्तर में क्या है, हिमालय। दक्षिण में हिंद महासागर। पूरब में क्या है, बंगाल खाड़ी। पश्चिम में क्या है, अरब सागर। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। हम पिछले वीडियो में सब चीज़ पढ़ा चुके हैं, इसलिए आपसे उम्मीद करते हैं कि आप लोग बाबू पिछला क्लास जरूर देखिएगा, आपको फ़ायदा होगा। और इस चैनल को ज़रूर जो है शेयर कीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोगों तक ये पहुंच सके। और ख़ास करके ये भारत का नक्शा वाला जो मैप है बाबू, ये पूछते रहता है, इससे क्वेश्चन आते रहता है। आइए हम लोग जो है आज के क्लास में शुरू करते हैं। आज का जो वीडियो हम लोग शुरू करेंगे, ये भारत है बाबू। क्वेश्चन पूछेगा भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो आपको पता होगा बाबू रे, ये भारत है, ये भारत है, ये भारत है, ये जो इसका कुल क्षेत्रफल है, आखिर ये है कितना। तो भारत का कुल क्षेत्रफल आपको पता होगा कि भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का कुल क्षेत्रफल है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। हम फिर से बोल रहे हैं, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। विश्व के कुल क्षेत्रफल का, विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% भी कहीं कहीं देता है। नेट सीधे याद रखना 2.4%। ठीक है, कुछ मत याद रखना, सीधे याद रखना 2.4%, 2.4%, जो पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2 पॉइंट। ऐसे भारत का कुल क्षेत्रफल कितना, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अभी आपको पता होगा जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत विश्व का पहला देश बन गया है। इससे पहले क्या था, चाइना था, लेकिन अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, भारत पढ़ेंगे। 140 करोड़ की जनसंख्या हम लोग की हो चुकी है आधिकारिक रूप से।
तो भारत अभी विश्व का सबसे जनसंख्या वाला देश बन गया। सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश क्या है? भारत। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, कहीं किलोमीटर स्क्वायर भी देगा, टेंशन मत लीजिएगा। अगला क्वेश्चन पूछेगा बाबू रे, ये भारत उत्तर में क्या है? हिमालय, दक्षिण में क्या है? हिंद महासागर, पूर्व में क्या है? बंगाल खाड़ी, पश्चिम में क्या है? अरब सागर। क्लियर है यहाँ तक बाबू? कोई दिक्कत? क्वेश्चन देगा कि भारत के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई कितनी है? भारत के बाबू देखो, ये उत्तर से दक्षिण, ये उत्तर से दक्षिण है, इसकी कुल लंबाई कितनी है? भारत के उत्तर से दक्षिण की कुल लंबाई है 3214 किलोमीटर। कितना किलोमीटर हो? 3214 किलोमीटर। पूछेगा भारत के पश्चिम से पूरब की चौड़ाई कितनी है? पश्चिम से पूरब की चौड़ाई कितनी है? पूरब चौड़ाई है 2933 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2933 किलोमीटर। मेरी बातों को फिर से समझिए। कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% है। अगला आएगा, भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितना है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। पूछेगा पश्चिम से पूरब की चौड़ाई क्या है? पूरब से पश्चिम की चौड़ाई कितना है? तो 2933। याद रखना, 3214 2933। बोलो 3214 2933, 3214 2933। फिर से बोल रहे हैं, कुल क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263। बोल, हमारे साथ बोलेगा, कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना परसेंट? 2.4%। अगला है उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3214। ये क्या है रे? 3214 क्या है? 3214। ये क्या है? 2933। पूर्व से पश्चिम 2933। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? जहां पर इंडिया लास्ट है, उत्तरी बिंदु। भारत का उत्तरी बिंदु जानबे करते हो क्या है बाबू रे? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। भारत का उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। क्वेश्चन पूछेगा भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? देखो दक्षिणतम बिंदु 2 क्वेश्चन आता है। मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु पूछेगा। मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु तब हो जाएगा बाबू कैप कैमरून। कैप कैमरून जो तमिलनाडु में। सीधे पूछेगा भारत के सुदूर दक्षिणतम बिंदु, सुदूर दक्षिणतम बिंदु तो बाबू यहां पर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट, ये सुदूर दक्षिणतम बिंदु है। सुदूर दक्षिणतम बिंदु, सुदूर दक्षिणतम बिंदु पूछेगा तो क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। भारत का उत्तरी बिंदु पूछेगा तो इंदिरा कॉल। सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। सीधे पूछेगा मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु, मुख्य भूभाग का दक्षिणतम बिंदु कैप कैमरून। क्या हो जाएगा? कैप कैमरून। पूछेगा भारत का पूर्वी बिंदु क्या है? तो पूर्वी बिंदु है वालंगू, जो अरुणाचल प्रदेश में है, वालंगू। पश्चिमी बिंदु क्या है? तो गुजरात में यहाँ है सरक्रीक। क्या है बाबू रे? सरक्रीक। ठीक है, तो याद रखना उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल, अर्थात इंदिरा कॉल के ऊपर इंडिया का कोई जगह नहीं है। दक्षिणतम बिंदु, सुदूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, अर्थात इसके नीचे इंदिरा पॉइंट ग्रेट निकोबार में है, अंडमान निकोबार में है, इससे नीचे इंडिया नहीं है। पूर्वी बिंदु वालंगू, वालंगू मतलब इसके इधर इंडिया नहीं है। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक मतलब इसके इधर इंडिया नहीं है। ये कह सकते हो अंतिम बिंदु है। उत्तरी बिंदु क्या है? इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट, पूर्वी बिंदु वालंगू, पश्चिमी बिंदु सरक्रीक। कोई दिक्कत? अभी तक कितने पढ़े हैं? देखो कुल क्षेत्रफल, भारत का कुल क्षेत्रफल पूछेगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4, कहीं 2.45 भी देता है, टेंशन मत लेना, 2.4%। अगला पूछेगा उत्तर से दक्षिण की लंबाई। बोलो ये 3214, ये 2933, 3214 2933, 3214 2933। ऊपर इंदिरा कॉल, नीचे इंदिरा पॉइंट, ऊपर कॉल नीचे पॉइंट, ऊपर कॉल नीचे पॉइंट, ऊपर कॉल नीचे पॉइंट। अगला आएगा पश्चिम बिंदु सरक्रीक, पूर्वी बिंदु वालंगू। पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, पूर्वी बिंदु क्या है? वालंगू। अगला पूछेगा ये जो भारत की कुल स्थलीय सीमा है वो कितनी है? भारत की कुल जलीय सीमा है वो कितनी है? और द्वीप सहित कुल जलीय सीमा कितनी है? बाबूरे भारत का कुल ये सब जो स्थलीय सीमा वाला पूछेगा ना, भारत की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? तो कुल स्थलीय सीमा भारत की पूछेगा तो है 15,200 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 15,200 किलोमीटर। भारत का कुल स्थलीय सीमा, कौन कौन देश से सट रहा है हमारा राज्य, ये सब जो है, पाकिस्तान से कितना है, चीन से कितना है, म्यांमार से कितना, इस सब को जब नापा ना तो कितना पूरा? 15,200 किलोमीटर। फिर पूछेगा कुल जलीय सीमा, अर्थात देखो अरब सागर से हम लोग बताए थे क्या राज्य की सीमा सट रही है? 5 राज्य। अरब सागर से कौन कौन? ये अरब सागर है। कौन सागर है बाबू रे? अरब सागर।
पूछेगा अरब सागर से क्या राज्य की, गुजरात सट रहा था, महाराष्ट्र सट रहा था, गोवा सट रहा था, कर्नाटक सट रहा था, केरल सट रहा, ये 5 राज्य, ये 5 राज्य सट रहा है तो इसका कुछ न कुछ सीमा सट रहा होगा ना, ठीक है। तो गुजरात से 5 राज्य था, वही उसी तरह था यहाँ बंगाल खाड़ी, ये क्या है बंगाल, बंगाल खाड़ी से भी 4 राज्य था, एक था आपको पश्चिम बंगाल, एक था आपको उड़ीसा, एक था आपको आंध्र प्रदेश, ये था आपका तमिलनाडु, ये 4 राज्य, अर्थात 5 4 9 राज्य की कुछ ना कुछ सीमा सट रही होगी, कितना किलोमीटर सट रहा है। तो चूंकि 5 4 9 राज्य समुद्र से सीमा बना रहे थे, इसकी लंबाई पूछता है, कुल जलीय लंबाई पूछता है, कुल जलीय लंबाई पूछेगा, और एक पूछेगा द्वीप सहित कुल जलीय लंबाई। कुल जलीय लंबाई में बाबू 9 राज्य का सीमा आ जाएगा, और द्वीप सहित कुल जलीय लंबाई में देखो ये अंडमान निकोबार है, अंडमान निकोबार है, ये वाला हिस्सा, ये बंगाल खाड़ी में क्या है डूबा है, ये कितना किलोमीटर सटता है, ठीक है। और ये देखो ये है लक्षद्वीप, अरब सागर में डूबा है, इसका कितना किलोमीटर, द्वीप सहित कुल जलीय लंबाई अलग हो जाएगा और कुल जलीय लंबाई अलग हो जाएगा। ये 9 राज्य का पूछेगा, सीधे पूछेगा कुल जलीय लंबाई कितना है तो 6100 किलोमीटर, और द्वीप सहित कुल जलीय लंबाई पूछेगा तो 75 16.5 किलोमीटर। कुल स्थलीय सीमा पूछेगा 15200 किलोमीटर, द्वीप सहित कुल जलीय सीमा, द्वीप सहित कुल जलीय सीमा 75 16.5 किलोमीटर, 75 16.5 किलोमीटर। और द्वीप हटा देगा, ये देखो ये द्वीप सहित है, द्वीप सहित अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन द्वीप, दादर नगर हवेली सब आ जाएगा। अगला सीधे पूछेगा भारत के कुल जलीय सीमा की लंबाई बते, जलीय सीमा, कुल जलीय सीमा 6100 किलोमीटर, कितना किलोमीटर हो, अर्थात भारत का जो 9 राज्य सट रहा है उसको नापात कुल कितना सट रहा है 6100 किलोमीटर। ये सब क्वेश्चन पूछा जाता है। स्थलीय सीमा बताइए 15200 किलोमीटर, द्वीप सहित देखो यहीं पर द्वीप सहित कुल जलीय सीमा बताइए, द्वीप सहित अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर दमन द्वीप सब आएगा, लक्षद्वीप पर सब अंडमान निकोबार, ये 75 16.5 किलोमीटर। और कुल जलीय सीमा बताइए 6100 किलोमीटर। यही पूछ देगा कि खाली बताइए तो द्वीप वाला कितना सटता है, तो कुछ नहीं करेंगे 75 16.5 में 6100 को घटा देंगे, जितना आएगा वो खाली द्वीप वाला हो जाएगा। और सीधे पूछेगा कुल जलीय सीमा अर्थात 9 राज्य जो सटती है इसकी कुल जलीय सीमा कितना होगा 6100 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं ना। फिर से एक बार आते हैं, ये भारत है, भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो पूरे विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.45 भी देता है, 4 भी देता है, टेंशन मत, या 2.4 भी याद रखना, टेंशन मत रखना, याद कर लेना, ठीक है। अगला आएगा कि भारत की कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या अभी जानबे करते हो 2011 की जनगणना के अनुसार 121 करोड़, लेकिन अभी 140 करोड़ के पार हम लोग पहुंच चुके हैं। भारत अभी सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र बन चुका है, अर्थात विश्व की सबसे बड़ी जनसंख्या वाला देश कौन है, अब भारत है, ठीक है। भारत के उत्तर से दक्षिण की लंबाई पूछेगा 32-14 किलोमीटर, उत्तर से दक्षिण लंबाई 32-14, पूर्व से पश्चिम चौड़ाई 29-33 किलोमीटर, 32-14 29-33, 32-14 29-33, 32-14 29-33, कोई दिक्कत नहीं ना। ऊपर इंदिरा कॉल, नीचे इंदिरा पॉइंट, ऊपर इंदिरा कॉल, नीचे इंदिरा पॉइंट। मुख्य भूभाग का पूछेगा तो कैप कैमरून, मुख्य भूभाग पश्चिमी बिंदु, पूर्वी बिंदु वालंगू, पश्चिमी बिंदु सरकरी, पूर्वी बिंदु वालंगू, पश्चिमी बिंदु सरकरी, कोई दिक्कत। कुल स्थलीय सीमा 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर। द्वीप सहित कुल जलीय सीमा पूछेगा, द्वीप सहित कुल जलीय सीमा 75 16.5 किलोमीटर, कुल जलीय सीमा 6100 किलोमीटर, कोई दिक्कत। ये वीडियो आप देख लीजिएगा पहले, उसके बाद वो वीडियो भी देखिएगा किस राह से किस सीमा सटती है, वो दोनों एक साथ देखिएगा, आपका सब क्वेश्चन बनेगा, कोई दिक्कत। इसलिए इस शॉर्ट वीडियो हम बनाया है बाबू, इसको फिर से याद रखिएगा, 32-14 29-33, 32-14 29-33। अब हम लोग का जो 32-14 29-33, 32-14 29-33, जाके आउटलाइन खरीदिए मैप इंडिया का और उस पर जाके प्रैक्टिस कीजिए, ये भारत का पूरा नक्शा। धन्यवाद।